जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के सेवा में एक वीडियो लेके आ जा रहा हूँ। लगातार लंबे पीरियड से लोग हमारे व्हाट्सएप पे लिखते थे, गुरुजी हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि मैं कौन से तारीख को पैदा हुआ हूँ। कई लोगों की सवाल थे कि मेरा जन्म का समय ज्ञात नहीं है, डेट तो पता है। कई लोगों का ऐसा था कि हमारे घर से चोरी हो गई थी, या हमारे घर के लोग अनपढ़ थे, लिखे नहीं। कई लोग थे लिख के रखा हुआ था, वो गुम हो गया। कई लोगों थे कि ऐसी लापरवाही हुई कि वो मिल ही नहीं रहा है, और मेरे साथ जब दिक्कत होती है तो मैं हेल्पलेस रहता हूँ। तो आज का जो मेन विषय है कि जब जन्म कुंडली ज्ञात न हो तब अपना भविष्य कैसे जाने और क्या कैलकुलेशन लिया जाए कि जो मैक्सिमम परसेंटेज सही हो जाए। वैसे तो मैं बता दूं कि फोरहेड साइंस मैं थोड़ा बहुत तो करता ही हूँ। लगभग 80% तक मैं करेक्ट निकाल लेता हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं बनती है, और राशि लगन एग्जैक्ट नहीं निकल पाती है। अब इसके क्या तरीके हैं? देखिए, शास्त्र में बताया गया है, देशे ग्रामे गृह युदे सेवाय व्यवहार के नाम राशि प्रधान तत्व जन्म राशि न चिंतते। यानी देश का मामला हो, गांव का मामला हो, घर का मामला हो, किसी के साथ लड़ाई का मामला हो, नौकरी सर्विस का मामला हो, और बिहेवियर व्यवहार का मामला हो, तो नाम राशि से भी निकाला जाता है, और जन्म राशि की चिंता करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र में है। आप फिर सुनिए, देशे ग्रामे गृह युदे सेवाए व्यवहार के नाम राशि प्रधान प्रधान तत्व जन्म राशि न चिंतते। तो इसमें आप न करें। जन्म राशि की ज्यादा चिंता तब करनी पड़ती है विवाह का टाइम हो, और कहीं यात्रा कर जाना हो। इस तरह की चीजों में इसका मेन इंपॉर्टेंस है। अब आइए कि कैसे इसको करें और कैसे हम जाने। तो इसका एक बढ़िया तरीका है कि हर शहर में कई कई हस्तरेखा के विशेषज्ञ पामेस्ट्रियन होते हैं। पामेस्ट्री देख के, हस्तरेखा देख के वो कैलकुलेशन करके बता देंगे। देखिए, राशि लगन वो नहीं बताएंगे, वो ये बता देंगे शनि खराब है, राहु बताया तो शनि पर्वत है, तो सूर्य पर्वत है, तो ये सब तो बता के उपाय कर देंगे, और बड़े अच्छे भी बताते हैं। ठीक है। कई लोग पुकार के नाम से कैलकुलेशन करके बता देते हैं, ज्योतिष शास्त्र में उसके भी बताने का विधान है, बता देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्रश्न लगन से भी उठा लेते हैं कि आपका क्या प्रश्न हो सकता है, और उसके हिसाब से वो जवाब देते हैं। लेकिन प्रश्न लगन में एक प्रश्न का ही उत्तर करेक्ट होता है, बाकी जबरदस्ती कोई पूछे तो बता दें तो कोई जरूरी नहीं है कुछ सही हो। एक तो ये है। कुछ लोग क्या करते हैं, अखबारों में राशिफल आता रहता है, और रोज अपना राशिफल, सारे राशिफल पढ़ते हैं। जो उनका मैच करता है तो आइडिया लगाते हैं, फिर बार बार वही चीज मैच कर रहा है, वही राशि मैच कर रहा है, घटनाएं कुछ ऐसे ही घटती है। तो करते करते एक लंबे, मान लीजिए कि 1 महीना 6 महीने के बाद फिर एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमारी राशि यही है। कई लोग सूर्य राशि से भी करते हैं। तो बढ़िया ये होता है कि आप किसी बढ़िया ज्योतिषाचार्य से मिलके अपना दिखा लीजिए, वो आपको रास्ता बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। कई बार ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, आपके रंग रूप, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को देखते हुए, और आपकी व्यवहार, बात करने के स्टाइल से वो ये संकेत ले लेते हैं कि इस आदमी का ये राशि हो सकता है। कुछ समस्या बेस भी उपाय होती है। आपकी कोई मेजर समस्या है, उसको देख के ज्योतिषाचार्य को आइडिया लग रही है, जैसे कि अग्निकांड हुई है, तो उन्हें पता है कि इस महीने में और किस राशि के ऊपर अग्निकांड का ज्यादा प्रभाव था, या किसी का बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल स्थिति है, तो उनको आइडिया लग जाती है, उस तरीके से निकाली जाती है। ये तरीका है ज्योतिष चार्ज को करने का। हाँ, इतना मैं बताऊंगा कि इस इंडिया में एक दो विद्वान ऐसे भी हैं कि जो हस्तरेखा की कैलकुलेशन करके आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ भी अप्रोक्स निकाल लेते हैं, और लगभग 99.9% करेक्ट होती है। जैसे कि अपने कैप्टन लेखराज जी का नाम सुना होगा,
जिनका 4 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, ऐसे लोग भी हैं भारत में जो महान विभूति। तो मेरा ये सिर्फ कहना था कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो आप कीजिए। कुछ जातक क्या करते हैं, अपनी ये समस्या लेके हनुमान जी के चरणों पे मंगलवार को रख देते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे एक्चुअल इसकी ज्ञान दे दीजिए। लंबे पीरियड तक वो रोज प्रार्थना करते 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 उन्हें सपने में एक चीजें ज्ञात होनी शुरू हो जाती है कि आपका ये महीना है, ये डेट है और लगभग ये समय है। बार बार वही सपना रिपीट होना शुरू कर दे, वो भी मॉर्निंग आवर में ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, तो समझ जाइए कि यही हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और फिर उस हिसाब से आप अपना उपाय कीजिए। और रह गई बात हम लोग की कि भाई हम फोरेड साइंस से कैसे करते हैं, तो आपको बता दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब बंदा मेरे सामने बैठा है, उसकी भौवें कैसी है, उसकी आंखें कैसी है, उसका गोल चेहरा है या शंकुकार है या आपका अंडाकार है चेहरा, इससे आइडिया लग जाता है, या चौड़ा माथा है। और बंदे जो बता रहा है कुंडली, कई बार किसी की गलती हम निकाल लेते हैं, चेहरा बनना चाहिए ऐसे और बन रहा है कुछ और, तो मैं बोल रहा कि ये आपकी कुंडली नहीं है। जो आप कुंडली का समय या डेट दे रहे हैं, तो जब उसकी पूछताछ होती है तो लगभग लगभग मैं ही करेक्ट निकलता हूँ। बंदा जो लेके आया है, सुनी सुनाई बात लेके आता है। कई लोग लापरवाही में क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड का नंबर लेके आ जाते, डेट लेके आ जाते हैं, सर्टिफिकेट का लेके आ जाते हैं। ऐसे नहीं, जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और एक्चुअल टाइम है, वो अगर आप बता देते हैं तो आपकी प्रिडिक्शन करेक्ट होती है। यही है। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो ये सारे तरीके जो मैंने बताए हैं, इस हिसाब से आप अपना दिखा लिया करें और हनुमान जी से चाहे तो आप प्रार्थना करें। हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन इसमें साधना की जरूरत है। पर डे आपको हनुमान जी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे हनुमान जी, मुझे ज्ञात करा दीजिए। तो बार बार जब करेंगे और हनुमान जी की एक्चुअल स्तुति करेंगे, तो आपको सपने में ही इसका पता चल जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोगों का ना कुल देवी कुल देवता का पता ही नहीं है। अब वो लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है कि कुल देवी या कुल देवता का ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और कहाँ आप पैदा हुए हैं, ये ज्ञात हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ये लगातार आपके सवाल आ रहे हैं, तो आप इसको देखें और अपना कमेंट करें जो भी करना है आपको। फिर मैं कुछ और सोचता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें आज्ञा दीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका सदा कल्याण हो।